तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रायन मूवी के बारे में, जो कि तमिल इंडस्ट्री से आने वाली है और इसकी स्टार कास्ट में है धनुष, यश जयसूर्या। आइए बात करते हैं ट्रेलर है कैसा। क्योंकि भाई धनुष सर का अब तक का हम रिकॉर्ड देखें तो उनकी जितनी भी मूवीज आती है ना, वो सारी की सारी डार्क ड्रामा होती है। क्योंकि 90% तो उनकी मूवी के अंदर डार्क ड्रामा होता है। अब इससे पहले आई हुई कैप्टन मिलर ले लो आप, उसके अंदर भी डार्क ड्रामा और रात के सीन बहुत सारे हैं। ट्रेलर के अंदर ना धनुष सर जो है अब तक के सबसे बेहतरीन लुक में दिखाई दिए हैं। क्योंकि इस लुक में वो बहुत ही डेंजर और खतरनाक लगते हैं। बड़ी बड़ी मूंछ है और उसके बाद पूरी तरह से बाल काटे हुए हैं। बड़े बाल नहीं है, कुछ नहीं। कैप्टन मिलर के अंदर बहुत बड़े बाल थे, अब यहाँ पे बहुत ही छोटे बाल कर दिए हैं। और भाई ये ट्रेलर जो है ना, लगभग 1 मिनट 50 सेकंड का ट्रेलर है। जितने भी मूवी मेकर्स है ना, वो सिर्फ और सिर्फ टीजर निकाल रहे हैं इतने टाइम के तो, और ट्रेलर तो लगभग 3 मिनट 3.5 मिनट का हो रहा है। मतलब 2.5 मिनट के तो ऊपर का ही रहता है ट्रेलर। और भाई सबसे खास बात तो इस मूवी की ये है कि इस मूवी को लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है धनुष सर ने खुद ही। इस रायन मूवी की कहानी भी एक रिवेंज ड्रामा ही होने वाली है। क्योंकि कैप्टन मिलर के अंदर हमने संदीप किशन को भी देखा था और यहाँ पे भी हमें संदीप किशन दिखाई देते हैं। और एक बात धनुष सर के हर एक मूवी की खास होती है, वो है मूवी के अंदर का इमोशन। और भाई इमोशनल रोल जो है ना, वो धनुष सर इतनी बेहतरीन तरीके से करते हैं ना, जबरदस्त भाई। क्योंकि इस एक्टर ने अपने एक्टिंग के दम पर ही पूरे पूरे इंडिया में नाम कमाया है। उसी के बदौलत ये जो धनुष सर है, ये पूरे पूरे इंडिया में छाए हुए हैं अपने एक्टिंग के दम पे। और एक खास बात है धनुष सर के बारे में, क्योंकि पिछले गए हुए 8 से 10 साल के अंदर इस बंदे ने एक भी मूवी फ्लॉप नहीं दी है। अब इससे पहले आई हुई कैप्टन मिलर हो, वो भी हिट ही हो गई। उससे पहले आई हुई बॉलीवुड के अंदर अतरंगी रे मूवी, वो तो ओटीटी पे रिलीज हुई थी, लेकिन वो भी सुपर हिट ही थी। अब वो वड़ा चेन्नई हो, मारी 2 हो, फिर उसके बाद असुरन हो, अब वो पटास, कर्णन, जगमे थंडीरम, थिरुचित्रम्बलम, और भी बहुत सारी मूवीज है। मतलब लाइन लगी है हिट मूवीज की। अब शायद रायन मूवी से भी वो बहुत ही बड़ा धमाका करने वाले हैं। और रायन मूवी की कहानी भी एक गैंगस्टर ड्रामा कहानी है, और उसके अंदर जिस तरह से वो धनुष सर मारधाड़ कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों को मार रहे हैं, और भाई पुलिस स्टेशन के अंदर जाके जब पुलिस वाला उनसे पूछता है, रायन तूने उसे कैसे समझाया, तो उसने वो क्या कहते हैं पता है, गिड़गिड़ा के समझाया, गिड़गिड़ा के ऐसा बोलते हैं। लेकिन वहां पे उन्होंने जिस तरह से एक्शन किया वो होता है ना, ट्रेलर के शुरुआत में ही टाइगर और लकड़बंगे का एक रेफरेंस लेकर जिस तरह से इस कहानी को समझाया है। एक जंगल है जहां पर शेर भी है, फिर उसके बाद लकड़बंगा भी है। मतलब लकड़बंगे जो है झुंड में आते हैं और शेर अकेला जाता है। ये डायलॉग शायद रजनीकांत का है, बहुत पुराना। तो मेरे हिसाब से ट्रेलर जो है वो बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त था, और मुझे भी बेहतरीन लगा। क्योंकि यार ट्रेलर ऐसा ही होना चाहिए, 1 मिनट 50 सेकंड और 2 मिनट के अंदर ही ट्रेलर होना चाहिए। लेकिन आजकल ना ट्रेंड बन चुका है, मूवी कितनी भी घटिया हो लेकिन 3 मिनट का ट्रेलर, और 3 मिनट ट्रेलर के अंदर पूरी पूरी कहानी समझा देते हैं। फिर ऑडियंस थिएटर में जाएगी ही क्यों मूवी देखने। तो भाई आपको रायन का ट्रेलर तो जबरदस्त लगा ही होगा, लेकिन कन्नड़ा इंडस्ट्री की तरफ से एक टीजर आया है जिस मूवी का नाम है मैक्स, और इसकी स्टार कास्ट में है बादशाह, किच्चा, सुदीप। इससे पहले उनकी आई हुई मूवी आपने देखी होगी विक्रांत रोना, जिसके अंदर उन्होंने एक बेहतरीन अदाकारी दिखाई थी। लेकिन यार वो मूवी ना बॉक्स ऑफिस के ऊपर शायद फ्लॉप ही रही थी। लेकिन उस मूवी का जो कलेक्शन है, मेकर्स ने लगभग 200 करोड़ प्लस दिखाया था। अब उतनी ऑडियंस तो मुझे थिएटर के अंदर भी नहीं दिखाई दी थी। अब देखते हैं कि जो मैक्स मूवी आने वाली है, उसका जो टीजर रिलीज किया है, वो भी एक गैंगस्टर ड्रामा फिल्म होने वाली है। और इसके अंदर ऐसा लगता है कि किच्चा सुदीप जो है, ये भी कहीं ना कहीं रिवेंज ड्रामा या फिर रिवेंज ही लेने वाले हैं किसी चीज का। और जिस तरह से वो मारते हुए दिखाई दिए हैं, और वो एक क्या सीन था महाकाली वाला, जहां पे टीजर के लास्ट में वो ऐसे नाचते हुए आते, मतलब झूलते हुए एकदम जोश में आते हैं। और महाकाली वाले लुक से याद आया कि यार ऐसा लुक सेम टू सेम हमें सलार के अंदर भी देखने को मिला था। वैसे मेकर्स ने कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं दिया है कि ये मूवी इस टाइम पे या फिर इस डेट पे रिलीज होगी। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ आता है सून, सूनर और सूनेस्ट। देखो यार बादशाह तो बादशाह होता है, वो जब भी बॉक्स ऑफिस पे आता है ना, छा जाता है। लेकिन भाई बॉलीवुड की तरफ से और एक मूवी आ रही है जिसका नाम है उलझ, और उसकी स्टार कास्ट में है जानवी कपूर। क्योंकि यार जानवी कपूर के अलावा कोई और नहीं मिला क्या बेहतर एक्टर। क्योंकि इस मूवी के अंदर भी सेम टू सेम वही एक्टिंग, और वैसे एक्टिंग करती आ रही है जानवी कपूर। जब से वो एक्टिंग फील्ड में आई है तब से सेम टू सेम एक्टिंग है उसकी। आप हर एक मूवी देख लो, कोई भी मूवी देख लो, क्योंकि हर मूवी के अंदर उनकी एक्टिंग सेम ही होती है।
मुझे लगता है जानवी कपूर से भी बेटर ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन क्या करें, अभी नेपोटिज्म की दुनिया है और नेपोटिज्म की दुनिया में नेपोटिज्म ही चलता है। खैर बात करते हैं ट्रेलर के बारे में, क्योंकि ट्रेलर आ चुका है कल ही और इसको लगभग 22 से 23 घंटे हो चुके हैं ट्रेलर आकर, और इसको व्यूज मिल चुके हैं लगभग 11 से 12 मिलियन, लाइक्स मिल चुके कुछ 28,000 और कमेंट मिल चुके कुछ 2-1 हजार। अब उस कमेंट के अंदर ज्यादातर यही लिखा हुआ है कि जानवी कपूर के अलावा कोई और एक्टर नहीं मिले है क्या इस मूवी के लिए। तो जानवी कपूर मूवी के अंदर डिप्यूटी कमिश्नर बनी है, जहां पर ये बहुत ही कम उम्र की है, शायद 18 साल की है, क्या कुछ ज्यादा है शायद, लेकिन उसे वो पोस्ट मिली है। तो वहां पे जितने भी लोग हैं वो बात कर रहे हैं नेपोटिज्म की। सुहाना भाटिया यानी कि भाटिया जो है ये शायद नेपोटिज्म यानी कि उसके पिताजी होंगे, जो कि उससे पहले डिप्यूटी कमिश्नर होंगे। अब यहाँ पे इतने सारे चालें चली जाती है, इस ट्रेलर के अंदर पता चलता है कि सुहाना भाटिया यानी कि जानवी कपूर को कैसे भी नीचे दिखाना है या फिर नीचे गिराना है, ऐसा कोई तो साजिश रच रहा है। अब उसके अंदर एक उसका बॉयफ्रेंड है शायद, वो ऐसा कुछ करता है और वहां पे जानवी कपूर हंसती भी है, वो भी समझ जाती है इशारा, और आप भी समझ गए होंगे। खैर ट्रेलर के तौर पर तो जानवी कपूर है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई देती है, क्योंकि वहां पे वो एक्शन भी कर रही है, इमोशन भी है, और इसी तरह का एक्शन और इमोशन आपने मतलब आलिया भट्ट को करते हुए देखा होगा राजी मूवी के अंदर, और उन्होंने भी काफी बेहतरीन किया था। अब यहाँ पे जानवी कपूर है, आलिया भट्ट भी एक नेपोटिज्म की ही पैदाइश है। देखो आलिया भट्ट भी ना नेपोटिज्म में ही गिनी जाती है, लेकिन फिर भी उसने अपने एक्टिंग के दम पर खुद को साबित किया है कि वो नेपोटिज्म की दुनिया से तो आती है, लेकिन उसमें भी बहुत कुछ टैलेंट है। जैसे कि अभी भी उनकी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी, जहां उन्होंने उस मूवी के अंदर जिस तरह से रोल किया था ना, वो काफी बेहतर था और मैं भी इंप्रेस हुआ था। वेट कर रहा हूं कि जानवी कपूर मुझे इंप्रेस कब करेगी, क्योंकि अभी तक तो जानवी कपूर ने मुझे इंप्रेस नहीं किया है, क्योंकि किसी भी मूवी के अंदर उनकी एक्टिंग मुझे बेहतर नहीं लगती है। खैर इस मूवी को और जानवी कपूर को प्रेजेंट कर रही है जंगली पिक्चर्स, और ये मूवी आने वाली है 2 अगस्त को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अगर आप जानवी कपूर के फैन हो तो भाई ये मूवी देखने के लिए जरूर जा सकते हो आपके नजदीकी। मुझे भी टाइम मिला ना, मैं भी इस मूवी को जरूर देखूंगा और इसका रिव्यू जरूर करूंगा, और एक बार फिर से जानवी कपूर को ट्रोल जरूर करेंगे अगर उन्होंने खराब एक्टिंग की तो, अगर अच्छी की तो अच्छा ही बोलेंगे। बस भाई लोग, आपको रायन का ट्रेलर कैसा लगा, मैक्स का टीजर कैसा लगा और उलझ का ट्रेलर कैसा लगा, आपको उलझा दिया या फिर नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और आपके अपने बालाजी फिल्म वाला चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। तो मिलता हूं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूं विदा। टेक केयर, सी यू सून।